हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने YouTube चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का पार्ट नेक्स्ट देखेंगे। जो आदमी इससे पहले नहीं देखे होंगे वो सभी यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जाकर देखें, उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अभी अपलोड करते हैं वो सीरियल वाइज करते हैं और सीरियल वाइज देखिएगा तो ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। और जितना भी फैक्ट लाते हैं वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे मेन बात क्या होता है, किसका पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है। जो छोड़ना होता है उसको छोड़कर जो पढ़ना होता है उसी फैक्ट को लेकर हम आते हैं। आगामी जो भी एग्जाम होने वाली है वहां पे रख दीजिए, आगामी जो भी एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो सभी आदमी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्त महिमों को शेयर जरूर कीजिएगा और जितने आदमी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सभी को क्या कीजिएगा, नोट बनवाई चलेगा। ठीक है, सीरियल वाइज, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, साइंस का जो बनाते हैं उसका अलग, सभी का एक माने नोट तैयार कर लीजिएगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिवीजन करने में। चलिए सबसे पहले आज इतिहास के बारे में पहले चलेंगे रंगपुर। इससे पहले बहुत सारा 2-3 को चल गया थे, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, रोहर, है ना, ये सब जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे रंगपुर के बारे में। ठीक है, रंगपुर का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। क्या, कौन था? रंगनाथ राव थे। याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में से रंगपुर का खोज किसने किया, तो रंगनाथ राव। उसके बाद अगर देखा जाए यह जो है से कहां पड़ता है, तो मादर नदी के तट पे। यह कहां पड़ेगा आपका? मादर नदी के तट पे। मादर नदी के तट पे, याद रखेंगे, कौन नदी के तट पे? मादर नदी के तट पे। और कहां? गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में। अगर कहेगा से यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो धान का जो भुस्सा होता है वह धान की भुस्सी जो है से यहीं से प्राप्त हुआ है। कहां से? रंगपुर से। कहां से? रंगपुर से। ठीक, उसके बाद आते हैं बनमाली। क्या है आपका? बनमाली। क्या है आपका? बनमाली। बनमाली का खोज किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट। याद रखेंगे, रविंद्र सिंह क्या? बिष्ट। और यह जो है रंगोई नदी के तट पे है। कहां है आपका? रंगोई नदी के तट पे, और यह हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ेगा? हरियाणा। तो आपसे पूछेगा से बनमाली कहां पड़ेगा, तो हरियाणा में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? हरियाणा। बनमाली से यानी कि प्राप्त साक्ष्य जो मिले, मिट्टी के हल मिले। क्या मिले? मिट्टी के हल मिले। याद रखेंगे। उसके बाद सड़क जो है से टेढ़ी मेढ़ी, सड़क जो है से क्या है? टेढ़ी मेढ़ी, वहीं से प्राप्त होती है। और वहां का जो नली होता था वह ढका हुआ नहीं रहता था। कहां का? बनमाली का। कहां का? बनमाली का। याद रखेंगे, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। आपसे पूछेगा रंगपुर का खोज किसने किया? रंगनाथ राव ने किया। उसके बाद ये कहां पड़ता है, तो गुजरात में पड़ेगा आपका। कहां पड़ेगा आपका? गुजरात में पड़ेगा, है ना। किस नदी के तट पर? मादर नदी के तट पे। क्या प्राप्त हुआ है, तो धान की भुस्सी। धान की भुस्सी। दूसरा आपका आ जाइए बनमाली। बनमाली का खोज किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट। और यह कहां पड़ता है, तो हरियाणा में। कहां पड़ता है? हरियाणा में। किस नदी? तो रंगोई नदी। कहां है? रंगोई नदी। अगर कहेगा बनमाली से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो मिट्टी के हल, मिट्टी के हल। उसके बाद सड़क जो है से टेढ़ी मेढ़ी, और एक जो है से नली जो है से वहां पर ढका हुआ नहीं था। उसके बाद आगे आते हैं, नोट में देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा खुदाई जो है से कहां हुआ था? गुजरात में। कहां हुआ था? गुजरात में। ये भी आप लोग याद रखेंगे, सबसे ज्यादा गुजरात में हुआ था। उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुर्बा शहर कहा गया। और किसने कहा था? पिगट, यानी कि कहा था कौन? पिगट। याद रखेंगे, पिगट ने कहा था। तो कहेगा से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुर्बा शहर किसने कहा था? पिगट ने कहा था। कौन कहा था? पिगट ने कहा था। याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं के बारे में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसकी आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता के आकार की अगर बात किया जाए कैसा था? त्रिभुजाकार था। धार्मिक की अगर बात किया जाए तो मित्र, देवी, पशुपति और शिव के बारे में था। धार्मिक के बारे में चर्चा था। अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए, यहाँ पर कृषि था। क्या था? कृषि था। और कृषि में अगर देखा जाए कपास की खेती सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो में होता था। कहाँ होता था? मोहनजोदड़ो में। याद रखेंगे, कपास की खेती। सिक्का की अगर बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? सिक्का की अगर बात किया जाए तो यानी कि टेराकोटा। क्या होगा? टेराकोटा। और ये पक्की मिट्टी का बनी हुई रहती थी। क्या है? पक्की मिट्टी की बनी हुई रहती थी। मोहर की अगर बात किया जाए, सेल खड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सेल खड़ी हो जाएगा। और एक सिंग वाला बैल की अगर बात किया जाए उसमें अंकित था। बर्तन की अगर बात किया जाए, पक्की मिट्टी,
कैसी थी? पक्की मिट्टी। और किस रंग का था? लाल रंग के था। कैसा था? लाल रंग के था। उसके बाद सभ्यता की बात किया जाए तो शहरी भी था, नगरीय भी था और शांति प्रिय भी था। यह सभ्यता थी किसकी? सिंधु घाटी की। किसकी? सिंधु घाटी की। सभी को नोट करे चलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा आप लोग, है ना। अब आते हैं समाज के बारे में, तो यह हो जाएगा मित्र शतात्मक, है ना, यह आपका समाज था। लिपि की अगर बात किया जाए भाव चित्रात्मक था, है ना। ये भाव चित्रात्मक जो था दाएं से बाएं लिखा जाता था, दाएं से बाएं लिखा जाता था, याद रखेंगे। उसके बाद सड़क की अगर बात किया जाए तो ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति अपनाया था। नलिया जो था वह ढकी हुई रहती थी, बट अगर कहा जाए कहाँ के ढकी हुई नहीं रहती थी तो वनमाली के। कहाँ के? वनमाली के। बस्ती की अगर बात किया जाए, है ना, बस्ती की बात किया जाए तो वर्गीकृत था। वर्गीकृत के मतलब ऐसे पश्चिम पूर्व में दोनों में वर्गीकृत था। पश्चिम में था अमीर लोग रहते थे, है ना, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में। और पूर्व में जो था गरीब लोग रहते थे। बाकी अपवाद में अगर देखा जाए चुहंद्रो जो था यह दोनों में रहता था, यहाँ पर अमीर और गरीब दोनों लोग रहता था चुहंद्रो में। उसके बाद बंदरगाह की अगर बात किया जाए तो लोथल और सुतकोदरता, यह बंदरगाह था उस समय का, ठीक है। उसके बाद मुख्य फसल की अगर बात किया जाए सिंधु घाटी का तो गेहूं और क्या हो जाएगा? जौ। गेहूं और जौ। होलिका दहन जो होता है उसमें क्या जलाया जाता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, गेहूं जलाया जाता है या जौ जलाया जाता है, ठीक है। आगे हिंदुओं का माने पर्व है। उसके बाद मुख्य फसल की अगर बात किया जाए तो गेहूं जौ हो जाएगा। दरवाजे की अगर बात किया जाए पीछे की ओर खुलता था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक। और मनोरंजन के लिए अगर कहा जाए पासा खेलना, नृत्य करना, है ना, मुर्गी उड़ियों को लगाना फराना, जितना भी होता था सब सिंधु घाटी सभ्यता में ही होती। उसके बाद आगे आते सुनिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। क्या चीज से परिचित नहीं थे? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। एक नंबर में लोहा से परिचित नहीं था, गैया से परिचित नहीं था, मंदिर से परिचित नहीं था, नहर से परिचित नहीं था, दास प्रथा से परिचित नहीं था, तलवार से परिचित नहीं था, वैश्यावृत्ति से परिचय नहीं था और प्रथा यानी कि प्रथा सा भी परिचित नहीं था ना। बाकी याद रखेंगे वैश्यावृत्ति और प्रथा की अगर बात किया जाए प्रथा तो इसको जानकारी यहाँ मिली है, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये दोनों से मिली है, माने वहां जानकारी मिली है। बाकी बात जो है से लोग से परिचित नहीं थे। उसके बाद अगर देखा जाए मोहनजोदड़ो की अगर बात किया जाए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर था हाथी, गेंडा, बाघ था, जो यह चारों ओर विराजमान था, ठीक। बट अगर भैंस की अगर बात किया जाए तो आसन के नीचे था, आसन के नीचे। और हिरण की बात किया जाए पैर के पास था। कहाँ था? पैर के पास। तो इस तरह से आप लोगों को इतिहास के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत सारा जानकारी मैंने लिखा दी है। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सभी आदमी जितना हम पढ़ाते हैं ना उसको कम से कम नोट करे चलिएगा, ठीक है। अब प्राचीन इतिहास जब खत्म होगा उसके बाद ही हम मध्यकालीन आधुनिक जो भी होगा हम पढ़ाएंगे, बट इसको खत्म होने दीजिए। और उधर चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी और उधर चल रहा है क्या? पॉलिटी, ठीक। उसके बाद अगर कहिएगा से हाँ प्राचीन इतिहास इतना ही रहने दीजिए, फिर दूसरा इतिहास अगर चले तो आप लोग जो कहिएगा कमेंट में आप तो वही हम क्या करेंगे, लेके आएंगे। बट जितना भी बताते हैं उसको आप नोट करे चलिएगा और एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक एक पॉइंट आप लोग याद करके रहिएगा, ठीक है। अगर मैंने आप चाहते हैं ऐसे नहीं, लगातार साइंस से चला है ना, कल ग्रुप डी का भी आपका देखा जाए तो एग्जाम डेट दे दिया है, तो उसमें साइंस का वेटेज ज्यादा रहता है। तो साइंस भी कहने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड एकदम मैंने ना कहता है एकदम काफी तेजी से आप लोगों के लिए लाए। अगर चाहिएगा तो सेट प्रैक्टिस के लिए भी अगर कहिएगा तो सेट प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, बट आप लोगों को इच्छा होनी चाहिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी आदमी एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्त महिमों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जितने आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।